पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद उनके परिजनों का डीएनए सैंपल लिए जाने पर क्या राय है पटना के हाई कोर्ट के एडवोकेट की। हमारे साथ मौजूद है पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। सर, परिजनों का डीएनए सैंपल लिया जा रहा है। परिजनों का डीएनए का लेने का कोई मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है। या तो हमको लगता है इस केस को दबाया जा रहा है या इस केस को टर्न किया जा रहा है। और ये इस केस को टर्न करना ये बहुत ही दुखद बात है। इतनी बड़ी घटना घट गई और इस केस के बारे में जो अपराधी है उसको पकड़ने के बजाय वहाँ के उनके परिजनों को, माता पिता को, भाई को परेशान करना हमारे हिसाब से ये उचित नहीं है। ये कहीं से जायज़ नहीं है। इस केस में जिस तरीके से शुरुआती दौर से ही जो जांच की दिशा है वो भटकती नजर आ रही है। पहले आत्महत्या बताने की कोशिश पुलिस ने की, फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें दुष्कर्म की आशंका बताई गई, फिर एफएसएल रिपोर्ट आया उसमें भी जो बच्ची की अंडरगारमेंट्स थे उसमें स्पर्म मिले, उसमें भी दुष्कर्म की आशंका बताई गई। क्या लगता है कि पटना पुलिस इस पूरे मामले की जो जांच है उसकी दिशा दूसरी तरफ ले जा रही है? एकदम सही बात, आपका कहना एकदम सही है। इस जांच को डाइवर्ट किया जा रहा है। और सबसे पहली बात है कि इसमें जो एसएसपी साहब का जो बयान है वो भी गलत है, यहाँ के डीएसपी का बयान गलत है, थाना प्रभारी का बयान गलत। बिना इन्वेस्टिगेशन के आप बयान दे रहे हैं कि आत्महत्या है चाहे कोई है, ये तो गलत है। ये तो आप उसके जो है इसको जो है आप प्रभावित कर रहे हैं, केस को प्रभावित कर रहे हैं। हमको लगता है इसमें बड़े बड़े क्रोकोडाइल टाइप के लोग हैं जिनके सत्ता संरक्षण प्राप्त है, ऐसे लोगों का है जिसके कारण इस केस को दबाया जा रहा है। कुछ लोग इस केस को जातीय रंग देने की बात कर रहे हैं कि ये फलाने की बेटी है, चिल्लाने की बेटी है। मैं वैसे लोगों से बता देना चाहता हूँ कि बेटी का कोई जात नहीं होता है। बेटी बेटी होती है, महिला महिला होती है, उसका कोई जात कहता है, ये मेरे समझ से वो लोग नासमझ है। उस बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उस बेटी के साथ उतनी बड़ी निरसन घटना घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मेरा ये डिमांड है पटना उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से, पटना उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से उसकी जांच कराई जाए, तबे उस बेटी को न्याय मिलेगा। लेकिन इस बीच पुलिस ने तो ये भी कार्रवाई की है ना कि 2 थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। हाँ, ये तो भाई देखिए, हमारे हिसाब से ये लगता है कि 2 थाना प्रभारी को, ये सब छोटे मोटे पदाधिकारी को जो है ना इधर उधर करके इस मामले को भटकाया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े लोग हैं। एसपी साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्तिकेय शर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए, डीएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कि इन लोगों पर कार्रवाई होगी? और जिस तरीके से अब तक जांच चल रही है पटना पुलिस की, एसआईटी की, क्या लगता है न्याय मिलता दिख रहा है? नहीं, हमको नहीं लगता है कि न्याय मिल रहा है। बच्ची को न्याय मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है, न दिख रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि पटना उच्च न्यायालय के सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाए और तभी उसको न्याय मिलेगा। अन्यथा हमको लगता है कि इस केस को दबाने का अभी तक प्रयास किया जा रहा है। बताइए, इतना दिन बीत गया है, अभी तक कोई आप जिसको पकड़े हो उसको पुलिस रिमांड पर लेकर पूछना चाहिए था ना भाई, पूछना चाहिए था, तो आप उसको जेल भेज दे रहे हैं। इसलिए इस केस की सही दिशा में कार्रवाई नहीं हो रही है। किसे बचाने की कोशिश कर रही है पटना पुलिस? अब ये बड़े बड़े राजनेताओं का नाम आ रहा है, सुने हम तो, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि बड़े बड़े राजनेता इसमें फंस रहे हैं, जिसको बचाने का काम पटना पुलिस कर रही है। ये एकदम घोर निंदनीय है। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, इतना बड़ा कांड बिहार में हुआ है। ये तो बहुत सुशासन की सरकार बोलने वाले लोगों के लिए तो बहुत बहुत गंदा बात है ये। पुलिस की भूमिका, अस्पताल की भूमिका और जांच की भूमिका। अरे वो डॉक्टर है, क्या नाम है वो अस्पताल का डॉक्टर, खुलेआम 26 जनवरी को धमकी दे रहे हैं। मैंने सुना है उसका स्टेटमेंट। वो डॉक्टर कहा कि जो हमको बिगाड़ना चाहेगा उसको मिट्टी में गाड़ देंगे। ये बताइए कितना बड़ा बात है भाई। पुलिस उसको पकड़ क्यों नहीं रही हो? पुलिस उस डॉक्टर को पकड़ना चाहिए। वो खुलेआम धमकी दे रहा है भारत की, बिहार की जनता को। ये तो बहुत गंदा बात है। इस घटना ने बिहार के अन्य इलाकों से पटना पढ़ने आई बच्चियों का हौसला तोड़ा है। गार्जियन अब अपनी बच्चियों को यहाँ से लेके जा रहे हैं और पटना पढ़ने नहीं भेज रहे हैं।
इसका असर तो हुआ है ना। बहुत ज़्यादा असर हुआ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सब लोगों का घर तो पटना में नहीं ना है। सब लोग कटिहार से, बेगूसराय से, पूर्णिया से, भागलपुर से, सासाराम से, बक्सर से अपने बेटियों को यहाँ पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई उच्च शिक्षण संस्थान जिला में उस तो है नहीं, तो पटना में शिक्षण संस्थान अच्छे है तो लोग अपने बेटियों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजता है। अगर इस तरह का व्यवस्था है तो कहाँ भेजेगा लोग? जिसको अपना बेटी बच्चों को पढ़ाने की औकात माउंट आबू, दिल्ली या कहीं नहीं है बाहर, वो अपने बच्चियों को पढ़ने पढ़ाते हैं। और उस स्थिति में इस तरह की घटना हो रही है, बहुत निंदनीय घटना है। इसको मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ। एक अहम सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की संभावना जताई गई और एफएसएल में अंडरगारमेंट्स में स्पर्म मिले। पिता का डीएनए से क्या मैच कराने की कोशिश करी कितना आप? गंदा, कितना गंदा है भाई। कोई बाप अपने बेटी के साथ इस तरह का घटना कर सकता है क्या? ये पटना पुलिस और बिहार की जनता को, बेटी को इस तरह का न्याय नहीं होना चाहिए। बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, एकदम न्याय होना चाहिए भाई, एकदम। बिहार की जनता, मैं बिहार की जनता और पटना उच्च न्यायालय के माननीय अधिवक्ता होने के नाते मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ, मैं मांग करना चाहता हूँ नीतीश कुमार से कि आपका सुशासन फेल है। जहाँ बेटी बहुत सुरक्षित नहीं है उसमें आप अच्छा राज नहीं कर रहे हैं, ये आपका बहुत गंदा राज है। बच्ची के मर जाने के बाद क्या अब उसके चरित्र हनन किए जा रहे हैं पटना पुलिस के द्वारा? हाँ, एकदम सही बात, एकदम चरित्र हनन हो रहा है उस बेटी का। और उस बेटी के साथ माने इस तरह का घटना, जो मर गई उसके बाद आप उसके चरित्र पर हनन कर रहे हैं, उसके भाई पर, पिता पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये गंदा काम है। बिल्कुल। पटना नीट छात्रा में मामले में पटना के सीनियर एडवोकेट का कहना है कि अब छात्रा के मर जाने के बाद पटना पुलिस उसका चरित्र हनन कर रही है। पटना से अपने सहयोगी शशि के साथ विकास कुमार ओझा।